चपाती, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आप लोगों की मैथ्स की प्रिपरेशन आई होप अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 10th क्लास का पेपर जो है वो 14 मार्च को होने वाला है ना मैथ्स का। तो वीडियोस में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ काफ़ी दी गई हैं बोर्ड के द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए हर चैप्टर के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट आएगा ही। ठीक है, वहाँ से ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मैम इस टाइप का कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप जब आप पेपर देकर आओगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। कुछ कुछ आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों को सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है ना बेटा। देखो फर्स्ट चीज़ जो आप लोगों का चैप्टर रहने वाला है जो कि रियल नंबर्स है ना। रियल नंबर्स या फिर आप अगर हिंदी में हम बोलें, इंग्लिश में हम बोलें रियल नंबर्स है, और हिंदी में अगर हम बोलें तो वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अंदर आप लोगों को किन चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है एक चीज़ जो बेस होती है वो आपको समझनी है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि इसमें नंबर्स हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को दो ही नंबर सुनने के लिए मिलेंगे चैप्टर के अंदर। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है। तो अब मैम रैशनल नंबर क्या होते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको हम बोल देते हैं परिमेय संख्याएँ। हिंदी इंग्लिश दोनों को करवा रही हूँ ताकि क्लियर रहे। ठीक है। और यहाँ हो जाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो दो नंबर्स हैं वो यहाँ पर बोले गए हैं। अब ये बात आती है कि मैम रैशनल में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल दूँ कि रैशनल नंबर की अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूँ तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके जो p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q का मतलब कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास एक नंबर है 2/5, सो ये एक नंबर कौन सा है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं मेरे पास है 3/5, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बोल दूं 10.5, तो 10.5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जब हम इसकी फ्रैक्शन तोड़ेंगे, ये हटाएंगे मतलब पॉइंट, तो नीचे 10 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बोल दूं √2, तो √2 जो है ना ये कभी भी ऐसे डिजिट नहीं है जो हम अपॉन में ला पाएँ। तो √2 जो होती हैं, मतलब रूट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो एक मार्क्स में MCQ में पूछे जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि √8 जो है वो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को जो अंदर स्क्वायर होते हैं ना बेटे, जो स्क्वायर होते हैं, जैसे कि मैंने अगर बोला 16, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, क्योंकि 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 25, रूट में है, ये रूट में अगर मैं बोलूँ 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 × 5 = 25 होते हैं, तो 25 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर √8 बोल दूँ तो √8 जो है वो स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। स्क्वायर का मतलब होता है किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो तीसरा नंबर आता है, तो वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, 4 × 4 16 होता है, 3 × 3 9 होता है। सो ये जो है ये नंबर एक क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, या तो आपके पास आ जाएगा कि √8 बताओ कौन सा नंबर है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ, क्योंकि 8 जो है वो किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। 25 अगर मैं बोलूँ तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं √14 क्या है, तो √14 भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √14 भी जो है वो दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता। 14 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनते हैं, 7 × 2, तो ये जो है एक प्राइम नंबर आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है। ओके। अब आगे जो है एक चीज़ और जो ज़्यादा इसके अंदर चैप्टर में पूछी जाती है, अब वो आ जाता है LCM और HCF। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बेसिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी आप डिटेल जो है वो चैप्टर से पढ़िएगा। LCM अगर मैं बोला है, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है कि आप लोगों को 24 और 16 का HCF और LCM निकालना है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहली चीज़ देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ LCM निकालना है 24 और 16 का, तो आपको ये एक साथ ऐसे लिखना है। ठीक है। और यूँ करके आपको LCM निकाल देना है। बट अगर मैं बोलूँ HCF निकालना है, तो आपको 24 को अलग लिखना पड़ेगा और 16 को अलग लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको LCM और HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है। LCM एक साथ निकलता है, HCF अलग अलग निकलता है। बाकी इसको कैसे निकाला जाता है मैंने हर चीज़ की वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप लोगों को वो चीज़ें मिल जाएंगी। और मैंने स्टार्टिंग में भी मैथ्स के लिए काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बेस आप लोगों को नहीं करवा रही। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 64 और 96, इसका जो है HCF निकालना है। तो अब ये आप लोग मुझे क्वेश्चन जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बना। ठीक है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें मैं ऑप्शन
क्वेश्चन दे देती हूँ। 12 है, 18 है, 32 है और 16 है। ये आप लोगों के पास ऑप्शन हैं, इस चारों में से एक ऑप्शन जो है वो राइट होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन करके मुझे आंसर जो है वो आप लोगों ने कमेंट में देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ, जो √5 है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो भी आप लोगों को मैंने समझाए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन हैं, तो आई होप आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप लोग ये चीज़ कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आ जाता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना दो नंबर्स का, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट जो है दो नंबर्स का वो HCF और LCM के बराबर होता है, ये चीज़ आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। प्रोडक्ट का मतलब सिंपल हिंदी मीडियम वालों को बता दूं कि गुणनफल। ठीक है ना, गुणनफल जो है वो दो जो आप लोगों के पास संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो इस चीज़ का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे 135 × 225, ये आपके पास आ जाते हैं दो नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का जो मतलब कि प्रोडक्ट है वो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा, गुणनफल। और उसके बाद में आप लोगों को इन चीज़ का एक चीज़ दे रखी होगी, या तो LCM दे रखा होगा या HCF दे रखा होगा। यहाँ पर आप लोगों के पास चार चीज़ें हैं, देखो दो नंबर्स इस तरफ रहेंगे और दो चीज़ें इस तरफ रहेंगी, तो टोटल कितनी चीज़ें होंगी, चार चीज़ें हो गई। आप लोगों को तीन चीज़ें दी होंगी, आपको एक चीज़ खुद से निकालनी पड़ेगी। इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इस तरफ दे रखा होगा आप लोगों को जैसे। ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को एक चीज़ एक्स्ट्रा में दे रखी होगी, जैसे आप लोगों को HCF मान लो कि मैंने दे दिया कि 45 दे रखा है और LCM मैंने बोल दिया कि आप लोगों को निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको इस तरीके से आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट कर लेना है कि ये चीज़ें दे रखी थी, ये हमने पुट कर लिया। अब इसके बाद में इसके साथ में LCM के साथ में यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, तो जिसके साथ कुछ मिसिंग होगा ना वो इधर आके अपॉन में आ जाएगा, सिंपल। तो ये बन जाएगा 135 अपॉन में 225, और जो मतलब सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये बन जाएगा 135 इंटू में 225 और इक्वल्स टू में क्या था 45 इंटू LCM था ना, तो जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होगी, मिसिंग होगी, वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 135 इंटू 225 और 45 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा और उसके बाद फिर ये पूरे की पूरी कटिंग हो जाएगी और कटिंग करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आप लोगों को कुछ डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है, जैसे आप लोगों के पास नंबर्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको LCM दिया जा सकता है तो आपको HCF निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो वो आप लोगों ने करने हैं। एक मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दे देती हूँ, एक आपको क्वेश्चन जो है वो करके मुझे सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, एक आपको क्वेश्चन दे देती हूँ मैं 124 और 148, ये आप लोगों को नंबर्स दिए रखे हैं। ठीक है, और आपको HCF जो है वो यहाँ पर 4 दे रखा है, तो आपको LCM निकालना है इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करके और मुझे इसका आंसर आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देती हूँ 672 और 120, इनका आपको LCM निकालना है। ठीक है बच्चे, तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, ऐसे वाला। ओके, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और एक चीज़ जो आपको यहाँ से जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, मतलब कि HCF LCM तो आप लोगों का हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन जो पक्का आता ही आता है 2 या 3 नंबर में, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है प्रूव करने वाला। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर प्रूव करने वाले क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों का एक बनता ही बनता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको फाइनल कर लेना है। जो मैं बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पक्का देखने के लिए मिलेंगे बेटा, तो इनको आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना है, इनको आप लोगों ने यूज़ करना है और समझना है। ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद आगे आ जाती है एक चीज़ जो अब हम लोग अगले में चल रहे हैं चैप्टर 2 पे। तो चैप्टर 2 में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, बहुपद हैं। तो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे लीनियर होते हैं। ठीक है, बहुपद द्विघात होता है, त्रिघात होता है, मतलब जिसके अंदर 2 हैं वो द्विघात होता है, जिसके अंदर 3 पावर्स दिख रही हैं आपको, जैसे मैंने लिखा 2x² + y, तो इसके अंदर आप लोगों को पावर 2 दिख रही है, तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, अगर मैं इसके बजाय कोई और क्वेश्चन लिख देती, जैसे मैंने लिख देती ये ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 पावर दिख रही है, तो यहाँ पर त्रिघात हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना होता है। अब यहाँ पर आगे जो है हम देख लेते हैं कि शून्यक निकालने वाला, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और इसके अलावा में एक और आ जाता है शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो उसको आपको इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले मैं अगर बोलूँ तो योग किस तरीके से करेंगे और गुणनफल कैसे करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो गुणनफल के लिए आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले रट लेने हैं। गुणनफल के लिए आप लोगों को करना है C/A, ठीक है, और योग के लिए आप लोगों को करना है -B/A। बस इस चीज़ को पहले रट लो, ठीक है, कि मैम शून्यकों का गुणनफल आएगा, मतलब प्रोडक्ट अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पर हमें करना है C/A, और अगर हमसे वहाँ पर योग पूछा जाता है तो हमें उसको करना है -B/A। अब ये CBA ये है क्या, तो इसको सिंपल करने का तरीका है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन दी होगी, ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, जो ये होता है ना इसको A बोला जाता है, जो ये होता है इसको B बोला जाता है, जो ये होता है इसको C बोला जाता है। अब A B C की वैल्यू है क्या, देखो A की वैल्यू जो है वो यहाँ पर A क्या है, ये है यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और किसका है वो, कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, मतलब प्लस का है, तो A की वैल्यू आ गई 3। ऐसी B की वैल्यू जो है वो बीच वाला होता है, तो B क्या है, Y है, अब Y के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो B की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि प्लस का है 1 तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर C की वैल्यू जो है आगे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग -8, तो मतलब माइनस को हमें साथ में लेना पड़ेगा, तो C की वैल्यू आ गई -8। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है, तो ये हमारी 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं। माइनस की गलती मत करना, माइनस को छोड़ना नहीं है अगर आता है तो। अब अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब अगर हमें गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल निकालने के लिए शून्यकों का गुणनफल अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना है, C/A। तो C/A, C की वैल्यू कितनी है मैम -8 है, A की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और ऐसे अगर हमें निकालना है सम निकालना है, मतलब कि योग निकालना है, तो उसका हो जाता है -B/A। B की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस लगाना है हमें B के साथ, तो यहाँ पर -B/A। A की वैल्यू कितनी है 3, तो यह आपके पास सम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इस चैप्टर में से करना है, और इसके अंदर से आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको आप कर पाएँ, और मतलब कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत ना हो और ज़्यादा इसके अंदर आप परेशान ना हो। बहुत ही ईजी चैप्टर होता है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डरना पड़े। क्वेश्चन जो हैं ये MCQs में इसी टाइप के पूछे जाते हैं। योग पूछा जाता है तो योग निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि -B/A करना है। गुणनफल निकालना है तो गुणनफल के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि C/A करना है। A B C क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जब आएगा ना तो आप लोगों की मेरी याद आएगी कि हाँ मैम ने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा और आया है, ठीक है। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो हमें करने ही है ना जो बहुत इजी हैं। तो ये जो एकदम ज़ीरो माइंड भी होंगे ना, अगर कि आपने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आप ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। एक इस चैप्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी ये वाली डिवीजन। तो ये वाली डिवीजन की मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे x+2 यहाँ आ जाता है, 3x² - y + 5 - 2 ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, और इसको आपको सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन की वीडियो मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई थी, तो वो देख लीजिएगा आप लोगों को प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लेकर आऊँगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी आपको और कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे ही, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि चांसेस हैं, ये क्वेश्चन 100% आएंगे ही, बस स्टेटमेंट अलग हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज़ यही देखने को मिलेगा। तो इसको प्रिपेयर करिएगा और अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, न्यू वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।